पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉक को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉक को। दूसरा क्वेश्चन है कि नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? नौसेना विद्रोह किससे शुरू हुआ था? तलवार से। INS तलवार, HMIS तलवार। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में किस जहाज से शुरू हुआ? HMIS तलवार। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब हुआ? कौन कौन सेना? मंजरी सेना और बानर सेना। और कौन कौन? बानर सेना। कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला? 1930 से लेके 1934 तक। 1930 से लेके 1934 तक। उसके बाद पहला है असहयोग आंदोलन, कब से? 1920 से लेके 1922 तक। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से लेके चलते रहा 47 तक। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? किसने किया था? कौन कन्विंस किया? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बोला गांधी जी को कि नमक आंदोलन जो है सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं रहा जाए, महिला भी उसमें शामिल होगी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना हुआ? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 सिंगापुर में हुआ था ना? सिंगापुर में। कांग्रेस का अध्यक्ष कब बना था? 1937 में और 1938 में। 1948 में और 1939 में कौन थे? पट्टाभी सितार मैया। जब 1938 में इसने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? 1925 में एम एन रॉय। 1925 में एम एन रॉय। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? 1925 में एम एन रॉय। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदू और मुसलमान की एकता स्थापित करने का अवसर इससे आगे 100 वर्ष तक नहीं हो पाएगा? कौन बोला था? महात्मा गांधी बोला कि हिंदू और मुस्लिम का जो एकता है 100 साल तक नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पाया। किसने कहा? महात्मा गांधी। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया? चौधरी रहमत अली ने किया था। कौन किया? चौधरी रहमत अली ने किया। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा? किसका नाम परिवर्तित होकर स्वराज सभा रखा गया? ऑल इंडिया होम रूल लीग। किसका? ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसका नाम बदल के क्या रखा गया? स्वराज सभा। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? रंगपुर से। बनवाली से क्या हुआ था? जुता हुआ खेत ना? बनवाली से जुता हुआ खेत हुआ। काली बंगा से हल्का बना खिलौना। जुता हुआ खेत काली बंगा से ना? काली बंगा से। चूड़ी भी काली बंगा से। नहीं, चंद्रो से चूड़ी नहीं, काली से कंगन मिला था। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? रंगपुर से। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? उपनयन संस्कार। शिक्षा की शुरुआत के लिए कौन सा संस्कार?
उपनयन संस्कार। शिक्षा शुरू होने से पहले कौन संस्कार पढ़ने के द्वारा किया जाता है? उपनयन संस्कार। अब मरने के बाद कौन संस्कार किया जाता है? अंतिम संस्कार। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्नि वेदी से सिद्ध होती है। अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई थी? कालीबंगा में। अग्नि पूजा कहाँ? अग्नि पूजा कालीबंगा। अग्नि पूजा कालीबंगा में। निम्नलिखित में से किस एक श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार्य को दिया जाता है? द्वैतादय। कौन सा? द्वैतादय। द्वैतादय क्या हो जाएगा? निम्बकाचार्य। द्वैत क्या हो जाएगा? द्वैत द्वैत बोला होगा विष्णुचार्य। विष्णु बोला है ना? अगला, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के किस भाग में वो किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख? भाग 2 में 5 से 11 5 से 11 में होगा। भाग 2 में 5 से 11। अगला क्वेश्चन है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने के उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो भारत के नीति निर्देशक तत्व में है। एक है ना अनुच्छेद 40 की 42 में कहाँ पे है? कृषि के बारे में है। 48 अनुच्छेद 40 में पंचायत योजना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसका सदस्य नहीं होता है? कौन सा? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। अगर सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ेगा तो किसके ऑर्डर से बढ़ेगा? संसद के ऑर्डर से। संसद में पारित होगा पहले। अगला है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत कौन है? लोकसभा का स्पीकर है, अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3। राज्य विधान परिषद, इसको एमएलसी कहते हैं, कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब अल हक किस देश से संबंध है? पाकिस्तान से है। हेलो गुरुजी, महबूब अल हक किस देश से संबंध है? महबूब अल हक का हेलो महबूब अल हक का संबंध किस देश? पाकिस्तान से। अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला? 1999 या 2099 में मिला। 1999। अगला क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्र के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? आयकर। ये इनकम पे लगता है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ? हरियाणा में हुआ। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ? हरियाणा में। दक्षिणी अमेरिका के मध्य में अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? पम्पास कहाँ का? अर्जेंटीना का। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? लाल मिट्टी। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? लाल मिट्टी को। भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के आदर्श स्थिति प्रदान करता है? कच्छ की खाड़ी। ज्वारीय तरंग को ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? कच्छ की खाड़ी में। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ पे है? अमेरिका में। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ है? अमेरिका में है। हाँ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो नांगल बांध कहाँ? सतलज नदी पे। सरदार सरोवर बांध कहाँ? नर्मदा
हीराकुंड बांध किस पे? महानदी पे। और नागार्जुन सागर बांध किस पे? कृष्णा नदी पे। ठीक है। और थीर बांध किस पे? थीर बांध खीर बांध किस पे है? रावी नदी पे। ठीक है। पोंग बांध किस पे है? पोंग बांध हाँ सबसे ऊपर में क्या? झेलम। झेलम के नीचे क्या आ जाएगा? झेलम के बाद क्या आ जाएगा? अरे दुलहस्ती परियोजना किस पे है? झेलम नहीं चिना परियोजना दुलबुल झेलम में दुलबुल ठीक है। झेलम चिनाब। झेलम चिनाब। उसके बाद क्या है? सतलज। सतलज क्या? रावी। तो तुलबुल परियोजना अगर पूछेगा देखिए है हेलो तुलबुल परियोजना झेलम और चिनाब पे क्या जाएगा? दुलहस्ती। उसके बाद दुलहस्ती के बाद के नाम सलाल परियोजना साला को भी सुनेंगे दुलहस्ती सलाल और बल्गिहार। रावी पे तीन सतलज में भाखा सतलज पे भाखा परियोजना रावी झेलम चिनाब ठीक रावी सतलज रावी एक और ब्यास। रावी पे तीन ब्यास पे फोम। ब्यास में क्या आ जाएगा? फोम। देखिए सतलज पे क्या आ जाएगा? सतलज पे भाखड़ा भैंसिया के नाम भाखड़ा नांगल नाथपा झापड़ी दूसरा चीज है नाथपा झापड़ी इस तरह कुछ है। भाखड़ा बाण नांगल बाण नाथपा झापड़ी इसी तरह कुछ है। अब ब्यास पे कौन बाण रावी पे तीन बाण चिनाब पे दुलहस्ती सलाल बल्गिहार झेलम पे तुलबुल परियोजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहाँ पे है? पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन स्थल कहाँ पे है? कहाँ मिलता है? पश्चिमी और पूर्वी नीलगिरी की पहाड़ी पे। पश्चिमी पूर्वी कहाँ मिलता है? नीलगिरी के पहाड़ी पे। शैतान का गोल्फ कोर्स किस देश में है? यूएसए में। शैतान का गोल्फ कोर्स यूएसए। आजाद रास्ता का गठन के समय एवं कार्य क्षेत्र का चयन कीजिए। आजाद रास्ता का गठन कहाँ हुआ था? कौन किया था? आजाद रास्ता कहाँ किया था? अरे जो बोलते हैं बिहार का किया है उसको नहीं इसको जयप्रकाश लोकनायक जेपी ने किया था आजाद रास्ता का गठन। बिहार में जब इसको पकड़ने लगा तो कहाँ भाग गया? नेपाल में भाग गया। और नेपाल में जाके आजाद रास्ता का गठन किया। उसका प्रभाव पूरा इंडिया पे पड़ा। आजाद रास्ता एलिफेंटा गुफा कहाँ? महाराष्ट्र में। गलत हो जाएगा, यहाँ कर्नाटक दिया। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन की एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तलनीय विकृतिशील क्षेत्र है। इसमें क्या आएगा आंसर? एस्ट्रोटियम 89। विटामिन सी के विषय में सत्य कथन को चुनिए। तो विटामिन सी में क्या होता है? यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा, एक नंबर। दूसरा नंबर में आया गरम करने पर नष्ट हो जाएगा। कहाँ जाए? गरम करने पर क्या हो जाएगा? विटामिन सी को अगर गरम करेंगे तो नष्ट हो जाएगा। और तीसरा क्या है? यह दूध में नहीं पाया जाता। दूध में क्या पाया जाता है?
कैसीन। और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी के छोड़ के साथ बायोमीटर किसके मापन के लिए उपयुक्त है? बायोमीटर किसके तापमान के लिए उपयुक्त है? उच्च ताप के लिए। सूर्य का अगर टेम्परेचर को मापने का काम करता है कौन? बायोमीटर करता है। 1 माइक्रोन कितना मिलीमीटर के बराबर? 0.001 मिलीमीटर। 0.001 मिलीमीटर। किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पे खड़ा होगा तो क्या होगा? सारा वजन इस पे आ जाएगा, तो दाब सबसे ज्यादा एक पैर पर होगा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित करता है। नाभिकीय रिएक्टर क्या है? अपना कंट्रोल में रहता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था। मायोपिया निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है। बैरोमीटर के हेलो सर जी प्लीज। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट क्या दर्शाता है? आंधी तूफान। विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। किस चीज के? कार्बन 60 का वायु कैंसर के लिए होता है। हड्डी के लिए। फास्फोरस तो हड्डी पर नहीं उसका वैसा फास्फोरस 32 याद ना उसको याद करवाएंगे, उसको याद करवाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन था कि विद्युत मोटर का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ब्रोमीन समान ताप पर किसमें पाया जाता है? गरम में। ब्रोमीन समान ताप पे किसमें? द्रव में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडा वाटर के बोतल खोलने पर क्या निकलेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मनुष्य के विक्र जो है, विक्र तंत्र एक भाग है किसका? उत्सर्जन के लिए। उत्सर्जन का विक्र किसको? किडनी को नहीं कहते हैं। किडनी क्या उत्सर्जन का भाग है। निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर की अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ADP। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन है? जैव और अजैव है। यदि जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। सीटी स्कैन में कौन सा प्रयोग होता है? एक्सरे प्रयोग होता है। एक्सरे प्रयोग होता है। विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने पर जल जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होने लगेगा। विद्युत धारा क्या होगा? अधिक प्रवाहित होने लगेगा। देखिए सूर्य का व्यास 13 लाख 93,000 सूर्य हमारा पृथ्वी से कितना बड़ा? 13 लाख 13 लाख गुना लगभग 13 लाख। 13 लाख गुना। सूर्य का व्यास 13,52,000 और पृथ्वी से कितना लाख? 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य ताप का कौन सा हिस्सा मिलता है? 2 अरबवां हिस्सा मिलता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 16 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड। पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? पार्थिव ग्रह कहते हैं नहीं जो सूर्य के मतलब बृहस्पति से पहले क्षुद्र ग्रह के पहले जो भी है तो कौन कौन है? बुध, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल। सॉरी पहले बुध आता है, बुध के बाद कौन? शुक्र आता है,
सूर्य के बाद कौन? पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद कौन? मंगल। तो मंगल सब हो जाएगा पार्थिव ग्रह। आई सब कौन हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। बृहस्पति, शनि, हाँ, बाय ग्रह या बृहस्पति ग्रह दोनों कहते हैं। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्वेश्चन आएगा कि शनि में बलयों की संख्या कितना हो जाता है? तो 7 हो जाता है। अरुण में बलयों की संख्या कितना हो जाता है? तो 9 हो जाता है। अरुण के प्रथम 5 बलय का नाम क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। कैसे लिखा था? डेल्टा ऐसे कुछ लिखा था, नहीं पता। एगो इप्सिलॉन। ठीक है। उसके बाद हरा ग्रह किसे कहा जाता है? वरुण को। उसके बाद सबसे दूर का ग्रह कौन हो जाएगा? वरुण। घनत्व सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? शनि का। शनि का घनत्व पानी से भी कम होता है। पानी पे अगर इसको डाल दीजिएगा तैरने लगेगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। इसके पास बृहस्पति के पास टोटल कितना उपग्रह? 69। 69, सबसे ज्यादा जानते किसके पास? शनि के पास। इसके पास 79 और इसके पास 81। शनि के पास 81। बृहस्पति का रंग कैसा होता है? पीला। बृहस्पति का पीला। और मंगल का लाल। लाल किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शनि के उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। अरुण के उपग्रह का नाम क्या है? टाइटेनियम। अब वरुण का टाइटेनियम। हाँ, उसका टाइटेनियम। ट्राइटन है। उनका हाँ, ट्राइटन। और इसका वरुण का टाइटेनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए है कि अगला क्वेश्चन है कि किसका जो घूर्णन गति होता है, जो घूरता है, और क्या बोलता है उसको? क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज कौन? हाँ, इधर से दूसरा नंबर है, इधर से दूसरा नंबर। शुक्र और अरुण का काम है क्लॉकवाइज घूमना। अब बाकी बात सब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अगला वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। मंगल के दो उपग्रह कौन है? फोबोस और डिमोस है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह की विशेषता उसके चुंबकीय गुण का होना है? बुध का। बुध में चुंबकीय गुण पाया जाता है, इसीलिए तो नहीं देख रहा। बुध का चुंबकीय गुण पाया जाता है। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। घनत्व कौन सा ग्रह का घनत्व पृथ्वी के समान है? शुक्र का। इसीलिए उसका बहन कहा जाता है, भाग्नि कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, शाम का तारा कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फोबोस, डिमोस मंगल का हो जाएगा। शनि के ग्रह का नाम टाइटन हो जाएगा। अरुण का ग्रह का खोज कौन किया? अरुण ग्रह का खोज हर्षेल ने किया। कब किया? 1781 में। 1781 में किया। और वरुण ग्रह का गाले कब किया? 1846 में किया। कब किया? 1846 में किया। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया रहता है? इसमें वरुण में पाया जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन हो जाएगा? चंद्रमा। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी का दूरी कितना? 149.6। यही हम बता रहे थे। 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है? परिक्रमण या घूर्णन के कारण। अब पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण। ठीक है, बंद कीजिए।